जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 6 आत्म संयम योग श्लोक 11। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नातिवुच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिन कुशोत्तरम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका आत्म संयम योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, आत्म ध्यान या आत्मा पे ध्यान या योगाभ्यास या योग के अभ्यास, ध्यान अभ्यास या आत्मा पे ध्यान के अभ्यास के रूप में भी जाना जाता है। इस ध्यान का करे के लिए किसी पवित्र और दिव्य स्थान की तलाश करा और वहाँ एक लकड़ी के चौकी रखा। ई चौकी के आसन बहुत ऊंचा या नीचा ना होए के चाहिए। अभी आसन कठोर है, इसलिए इस पर एक मुलायम कपड़ा रखा। उस कपड़े के सिलवटों से बचे के लिए और शुद्धिकरण करे के लिए एक कृष्णाजिना या हिरण या बाघ के खाल कपड़े के ऊपर रखा। उसके बाद शुद्धि के लिए और सत्वगुण का बढ़ावे के लिए शीर्ष पे दर्भासन रखा। तो अब अपने पास लकड़ी के एक आसन है, उसके ऊपर एक मुलायम कपड़ा और मुलायम कपड़े के ऊपर एक कृष्णाजिना है। इन सब के बाद सबसे ऊपर है दर्भासन। वैकल्पिक रूप से अब लकड़ी के आसन के ऊपर दर्भासन और उसका चुभे से रोके के लिए उस पर एक कृष्णाजिना भी रख सकते हैं। दर्भासन और सबसे ऊपर एक मुलायम कपड़ा। इस प्रकार योगाभ्यास या योग के अभ्यास या आत्म ध्यान करे के लिए अपने आसन का उपयुक्त तरीके से व्यवस्थित करा और सुनिश्चित करा। इस तरह श्री कृष्ण परमात्मा हम सब का आसन के उचित व्यवस्था सिखावता है, जो उनकी आत्म ध्यान के लिए निरंतर आत्म ध्यान के लिए आवश्यक है। परमात्मा के शब्दों पर ध्यान करते हुए और अपने दैनिक जीवन में इसके अभ्यास करे का प्रयास करते हुए आओ हम सब परमात्मा के शब्दों का इस प्रकार दोहराए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातिवुच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन,
हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकं शरणं व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुँचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नातिवुच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिन कुशोत्तरम्। ॐ शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातिवुच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिन कुशोत्तरम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध, हमरे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करे के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाएगी। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण के 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलब। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।